अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले असिस्टेंट की जॉब के बारे में डिटेल से बताया था कि असिस्टेंट की जॉब क्या होती है, उसकी सैलरी कितनी होती है, उसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि LDC की जो जॉब होती है उसमें उसका क्या काम होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो तकरीबन मैंने सारी डिटेल आपको उन दोनों वीडियोज़ में उन दोनों जॉब्स के रिलेटेड बताई थी। तो नेक्स्ट उसमें एक आप में से किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आपने असिस्टेंट लाइनमैन की जॉब के बारे में डिटेल से बताना है कि वो जॉब क्या होती है, उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसमें दरअसल काम क्या होता है और उसकी सैलरी कितनी होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट लाइनमैन की तनख्वाह कितनी होती है, उसका काम क्या होता है, उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो डिटेल जानने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उस पर क्लिक करें और साथ में जो बेल का नोटिफिकेशन है उस पर भी क्लिक करके उस कॉल पर सेट कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की कि असिस्टेंट लाइनमैन की जॉब के लिए आपको आपका जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन की वो कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, मिनिमम की बात करने लगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास मैट्रिक होना लाजमी है। उसके बाद आपकी अगर एज की बात की जाए तो आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। और अगर मेडिकल कैटेगरी या फिज़िकल पैरामीटर्स देखे जाएँ तो आपका मेडिकल कैटेगरी आपकी ए होनी चाहिए, यानी कि आप फिट होने चाहिए। उसके बाद हाइट आपकी जो होनी चाहिए इस जॉब में वो आपकी मिनिमम 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। मज़ीद आपकी जो चेस्ट है वो मिनिमम 32 इंचज़ होनी चाहिए, 32 से 34 तक होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो वेट होना चाहिए वो आपकी बॉडी के हिसाब से मास इंडेक्स चार्ट के लिहाज से आपके रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। फिज़िकल टेस्ट की बात की जाए, आपका फ़िज़िकल टेस्ट इसमें क्या हो सकता है, रनिंग आपकी होगी उसमें और वो 5 मिनट में आपने रन करना होगा। कितना? 800 मीटर आपने 5 मिनट में रन करना होगा, 800 मीटर, ठीक है। उसके बाद पुशअप्स और डंट्स का आपका टेस्ट हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है कि 20 जो है वो आपने पहली अटैम्प्ट में 20 पुशअप लगाने होंगे और उसका जो ड्यूरेशन होगा, जो टाइम होगा वो 3 मिनट होगा। तो 3 मिनट में आपने 20 पुशअप लगाने होंगे जिनको आप डंड कहते हैं, पुशअप्स कहते हैं। उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा वो होगा लिफ्टिंग ऑफ वेट का, ठीक है। इसका मतलब है आपका जो टेस्ट है वो वेट उठाने का होगा। उसमें क्या हो सकता है कि आपने सिंगल अटेम्प्ट में, मतलब कि एक ही बार में आपने कितना वज़न उठाना है, कम से कम आपने जो वज़न उठाना है उसमें 30 किलोग्राम आ सकता है। 30 किलोग्राम तक आपने वज़न उठाना है। मेरे ख्याल से 10-20 किलोग्राम जो है वो बहुत आसानी से बंदा एक हाथ से भी उठा सकता है। और 30 किलोग्राम वज़न उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, ख़ासकर नौजवान इंसान के लिए। तो नेक्स्ट आपका टेस्ट क्या हो सकता है? डिगिंग टेस्ट हो सकता है। इसमें क्या है कि एक डिच होती है, उसकी लेंथ, डेप्थ और उसकी जो विड्थ होती है वो 2/2 की होती है, मतलब 2 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी, 2 फुट गहरी होती है। उसका टेस्ट होगा। नेक्स्ट जो है आपका क्लाइंबिंग स्किल्स आपकी देखी जाएंगी, मतलब आप क्लाइंब कितना, वो आपकी स्किल देखी जाएंगी कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो आपको मतलब वो सारा टेस्ट आपका करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है कि 10 फीट का एक वियरिंग सेफ्टी होता है, क्या नाम है उसका, इक्विपमेंट होता है जिसको आपने वेयर करना होता है। और जैसे उसको वेयर करके आपने सारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपने उनको पहन के आपने क्लाइंब करना होता है, ठीक है। टावर पर या लैडर पर, किसी पर भी, वो टेस्ट लेने के लिए कोई भी आपको दे सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे से परफॉर्म करना है। उसके बाद आपका जो लास्ट टेस्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है पुलिंग ऑफ वायर्स। समझ आ गई? मतलब कि तारों को खींचना। और इसमें क्या हो सकता है कि जो तार जो लंबी होगी वो कितनी लंबी हो सकती है, या वो क्या हो सकते हैं, 1 स्पैन ऑफ 100 फीट। ये जो 100 फीट की तार लंबी हो सकती है और वह सिंगल तार नहीं होगी, वो काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो आपने उनको पुल करना है, मतलब आपकी काफ़ी ज़्यादा उसमें आपकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये हो सकती हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं किस जॉब में, असिस्टेंट लाइनमैन की जॉब में। तो बिल्कुल आर्मी के टाइप की ये जॉब है, चूँकि ये गवर्नमेंट की जॉब है तो वो सारे पैरामीटर
ऑडिटर्स चेक करते हैं, उन्होंने परमानेंट रखना होता है तो वो सब कुछ चेक करते हैं। आदमी को हेल्दी फिट होना लाजमी है। तो चूँकि जैसी ही उन्होंने एज बताई है 18 से 30 साल तक के लोग इनमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो यकीनन हेल्दी ही हो सकते हैं, क्योंकि वो नौजवान उम्र होती है, नौजवान लिस्ट में एज आती है, तो वो हेल्दी ही हो सकते हैं। तो ये थी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैंने आपको सारी इनकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई है कि ये जो चीज़ें होना लाजमी है। अगर आपको पहले नहीं पता थी तो आपने इस वीडियो को देख के इनके ऊपर लाजमी इम्प्लीमेंटेशन करनी है अगर आप इनमें इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इस जॉब के रिलेटेड मैं ये बताऊंगा कि इसकी सैलरी कितनी होती है, जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी दी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले तो इनकी अच्छा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर इसमें अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपने काम क्या करना है या असिस्टेंट लाइनमैन का काम क्या होता है। इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं इस जॉब में। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। पहली तो यह है कि आपको, चूंकि ये गवर्नमेंट की जॉब होगी, तो आपको पेंशन मिलेगी। समझ आ गई? इस बात का तो सबको पता होगा कि पेंशन मिलती है। दूसरे नंबर पर यह है कि पेड हॉलीडेज़ होती हैं इनमें, यानी कि जो पक्की छुट्टियां जो होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सरकारी, अगर एक गवर्नमेंट मुलाजिम है तो आपको तकरीबन टीचर की जॉब की बात की जाए तो उसको तकरीबन साल में 25 या 30 छुट्टियाँ वो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ होती हैं। उनके अलावा अगर उसने करनी होती हैं तो वो परमिशन लेके करेगा। तो इस तरह की ये पेड हॉलीडेज़ आपको मिलती हैं। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट की अकोमोडेशन होती है, रिहाइश जो है वो सरकारी होती है, आपको अपनी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर नहीं है तो आपकी मौजें हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से अकोमोडेशन मिल रही है। दूसरा ये कि आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती है, आपको या व्हीकल दी जाती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आने जाने के लिए जो भी आपको व्हीकल दी जाती है, चाहे वो बाइक है या कार है, जो भी है वो आपके स्केल के हिसाब से दी जाती है, तो वो गवर्नमेंट की अपनी होगी। उसके अलावा ये होगा कि आपको घर से काम करने की भी सहूलियात दी जा सकती हैं, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। मज़ीद जो है आपको, अगर तो आपको अच्छा खासा आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता या आप सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन आपको काम में थोड़ी कमी पेशी हो जाती है, बिल्कुल ही आप उसके बारे में नहीं जानते, तो उसकी ट्रेनिंग भी होती है। ये नहीं कि एक दफ़ा ट्रेनिंग होगी तो आप बस मास्टर बन गए, ऐसा नहीं होता। आपकी गाहे बगाहे हर तरह से ट्रेनिंग होती रहती है, क्लासेस होती हैं लेकिन उनका टाइम ड्यूरेशन होता है। उसके बाद मेडिकल आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज़ में हर चीज़ आती है। मतलब कि आपको, अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, चूँकि काम भी बहुत रिस्की होता है, असिस्टेंट लाइनमैन का काम भी बहुत रिस्की होता है, तो इसमें बहुत से मेडिकल इश्यूज आते हैं। अगर तो बंदा ज़हनी तौर पर, मेंटली अगर परफेक्ट है, हेल्थी है, तो इसके बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बहुत ठंडे दिमाग से करने वाला काम होता है। मज़ीद जो है आगे बात कर लेते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, और लीव एंड ट्रैवल ओकेजन की। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हो सकती है इसमें आपकी, और अगर आप अपने फैमिली में से, मतलब इस जो कोई भी जॉब है, अगर उसमें फैमिली की बात की जाए तो आपकी उसमें फैमिली आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपकी वाइफ, या आपके चिल्ड्रन वगैरह हो सकते हैं। तो आप उनमें से किसी का भी अपने साथ हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, और अपनी भी आपकी तो मस्ट होगी हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आपकी चाइल्ड सेफ्टी होगी, ये मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूँ। चाइल्ड सेफ्टी मतलब आपकी जो बच्चे होंगे उनकी सेफ्टी भी गवर्नमेंट के ज़िम्मे होगी। उसके बाद आपको उसके अलावा और क्या मिल सकता है, बोनस आपको मिल सकता है गवर्नमेंट की जानिब से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी के ऊपर आने से पहले मैं आपको एक और इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको मज़ीद जो अलाउंस मिलते हैं, अलाउंस, तो इसमें क्या हो सकता है कि आपका डियरनेस अलाउंस होता है, आपका बिहेवियर का भी इसमें अलाउंस मिलता है। उसके बाद हाउस रेंट का अलाउंस आपको मिलता है, फ्यूल के एक्सपेंसेस आपको मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस आपको मिलता है, रिफ्रेशमेंट अलाउंस आपको मिलता है। मतलब कि अगर जो भी आपको व्हीकल दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी आपको व्हीकल दी जाती है, उसका अलाउंस भी आपको दिया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि अगर उसमें पेट्रोल पर चलती है तो आपको पेट्रोल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वो सारा कुछ खुद करना पड़ेगा, लेकिन उसके इवज़ आपको अलाउंस दिया जाएगा, उसके पैसे दे दिए जाएंगे कि आप ये काम, ये गवर्नमेंट के खाते में था तो ये आपने अपने ज़िम्मे लेके खुद करवाना है। ठीक है, तो इसी तरह आपका हाउस का जो रेंट है अलाउंस, वो भी आपको उल्टा अलाउंस दिया जाता है, मतलब रेंट लिया नहीं जाता, दिया जाता है। उसके अलावा अगर इसकी बात की जाए काम की, तो इसमें क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा। वैसे तो इसमें बहुत से
काम आते हैं, लेकिन जो मेन जो काम हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर बताऊँगा, उनमें फिर आपने खुद समझ जाना है कि आपके क्या क्या काम हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसमें आपका क्या काम हो सकता है। आपका ये काम है, मेन काम है वो ये है कि आपने जो इलेक्ट्रिकल लाइंस होती हैं और सिस्टम होता है उनकी आपको रिपेयरिंग करनी आनी चाहिए। मतलब आपने रिपेयरिंग उनकी करनी है, उसके बाद उनकी इंस्टॉलेशन करनी है कि उनको कैसे लगाना है। बड़े जो हाई पावर्ड इलेक्ट्रिकल लाइंस, मतलब जो बड़े बड़े खंभे होते हैं बिजली के, एक तो हमारे गली मोहल्लों में लगे होते हैं, इनके अलावा जो दूसरे होते हैं, आपने देखे होंगे बिजली के जो खंभे जो मोहल्लों में लगे होते हैं, उनके अलावा भी लार्ज किस्म के हाई पावर्ड इलेक्ट्रिकल जो लाइंस होते हैं वो भी होते हैं जो कि शहर से बैरून बाहर की तरफ लगे होते हैं, शहर के एरिया के बाहर। तो उनकी भी इंस्टॉलेशन आपने करनी होगी और उनकी रिपेयरिंग वगैरह, खुदा ना खास्ता उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है तो आपने उसको रिपेयर करना है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि आपने ये काम करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने इनको जो भी क्या नाम है उसका, पोल्स होंगे बिजली के, उसके बाद मीटर्स, अंडरग्राउंड जो लाइंस होंगी, उसके बाद पावर जो लाइंस होंगी, उनको आपने रिप्लेस करना होता है इस जॉब में, और उनकी रिपेयरिंग करनी होती है, उनकी रीडिंग लेनी होती है, सारा कुछ आपने उनके रिलेटेड करना होता है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट में ये आता है कि आपके ज़िम्मे या आपके ज़िम्मे जितना भी एरिया लगाया जाता है, मतलब आपको जितना एरिया दिया जाता है उस एरिया में जितने भी लाइंस आती हैं, पावर लाइंस आती हैं, आपने उनकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी होती है। और रिपोर्ट बनाने के बाद आपने उसको अपने सीनियर हजरात को, सीनियर मैनेजर जो आपके होते हैं, उनको डेली या वीकली जैसा भी वो बोलेंगे आपने उनको रिपोर्ट सेंड करनी होगी, या आपने उनको रिपोर्ट बाय हैंड या फाइल वगैरह में, आप खूब जानते हैं कि रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, तो आपने वो रिपोर्ट तैयार करके उनको देनी होती है डेली। वो जो भी आपको टाइम ड्यूरेशन बताते हैं, हफ्ते में एक बार या महीने में या 15 दिन में एक बार, वो रिपोर्ट चेक करनी होती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है अगर आप इसमें अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर अभी तक आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं था तो मैंने आपको तकरीबन तफसीलन सब कुछ बता दिया है। असिस्टेंट लाइनमैन ये एक वापडा की जॉब है। पेस्को वेस्को जो भी जिस भी कंपनी की जॉब्स आती हैं उसमें जो एक असिस्टेंट लाइनमैन होता है वो यही काम करता है। तो इसकी में तनख्वाह कितनी होती है वो भी मैं आपको चूँकि अब लास्ट पॉइंट तो वही रह गया है, वो भी मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि इसकी जो सैलरी होती है पर मंथ आपको कितनी दी जाती है और सालाना इसकी कितनी बनती है। वैसे तो आपको पता है कोई भी जो गवर्नमेंट की जॉब है, कोई भी गवर्नमेंट की जो जॉब है वो जब आप स्टार्ट करते हैं उसको, तो आपकी जो सैलरी होती है स्टार्ट पे थोड़ी कम लगाई जाती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है तो आपकी जो सैलरी होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट कहाँ से होगी और लास्ट उसका वो कहाँ तक जा सकती है। स्टार्टिंग जो प्रोबेशन पीरियड जो उसका होगा वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगा। तो जो स्टार्टिंग उसका होगा वो आपकी जो सैलरी है वो कम से कम जो है वो 30 से 35 हज़ार आपकी स्टार्टिंग होती है। और ये कहाँ तक जाती है, ये 76,800 पे जाती है, 76,800 पे। तो इस हिसाब से जो आपकी सालाना जो सैलरी बनती है, सालाना जो है आपकी इनकम जो बनती है वो 8,48,418 रुपये बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो आपको डायरेक्ट जो है वो पैसों का भरा हुआ बैग आपको दे देंगे। आपको वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वो आपको आपके टाइम की होगी, आपके तजर्बे की होगी, आपके सर्विस की होगी। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आपको सैलरी मिलेगी। हर चीज़ की एक कीमत होती है तो आपने वो अदा करनी है, उसके बाद ही आपको आपकी इतनी इनकम हो सकती है। मज़ीद मैंने आपको ये बता दिया है कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी हो सकती है और एंडिंग इसकी कहाँ पे होगी। मैंने आपको सारी तफसीलात बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और समझ में कुछ आया है तो आपने इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है। शेयर आपने लाजमी करना है इस वीडियो को। अगर आपके दिल को छुई है ये वीडियो तो आपने इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है। लाइक लाजमी करें। चैनल पर न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करके उस कॉल पर सेट कर दें। मज़ीद आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लाजमी मुझसे पूछिएगा। और एक बात कि पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने जो एज लिमिट बताई थी वो 70 नहीं बताई थी, मैंने 17 बोला हुआ था। तो जो बहुत से उसमें कमेंट्स आए हैं कि 70 एज लिमिट कहाँ से, 70 साल एज लिमिट किस जॉब में होती है, मतलब वो हैरान टीज़ कर रहे थे। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि उसमें मैंने 17 बोला था, 70 नहीं बोला था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।